नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज बेस मेटल की, क्योंकि यहाँ पर जोरदार तेजी आई है और खास करके एल्युमिनियम में बड़ी तेजी का माहौल बना है और एमसीएक्स पर एल्युमिनियम के दाम 5% से ज्यादा बढ़े हैं और ग्लोबल मार्केट में एल्युमिनियम में करीब 8% की तेजी आई है। एल्युमिनियम के अलावा बाकी मेटल में भी तेजी है, लेकिन बाकी मेटल में एल्युमिनियम के मुकाबले तेजी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एल्युमिनियम में बड़ी तेजी आ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं और साथ ही मनोज जैन साहब हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। माल्या जी, पहला सवाल आपसे यही कि एल्युमिनियम में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मेरे ख्याल से क्लियरली मेटल्स जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में पेसिमिज्म के कारण काफी हद तक टूट चुका था, तो थोड़ा सा ख्याल से सेल ऑफ के बाद ये रिवर्सल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डॉलर में थोड़ी सी नरमी आई है, यहाँ पे मेटल्स सारे कमोडिटीज को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, तो दो रीजन यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से पॉसिबल थोड़ी सी डिमांड रिवाइवल के न्यूज़ के कारण मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल्स में उछाल है, इसलिए स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम में काफ़ी ज़्यादा उछाल है। एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सारी तेज़ी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से ये जो तेज़ी है और भी कंटिन्यू रह सकती है। शाम वाले सेशन में करीब और 3% या 2% कम हो, यहाँ से और भी पॉसिबल देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एल्युमिनियम में जो रफ्तार है, आप कह रहे हैं कि मेटल के सेंटीमेंट। अच्छा, अगर कोई ट्रेड लेना चाहे माल्या जी, तो आप जरा बताइए कि क्या इस भाव पर ट्रेड लेना चाहिए अभी एल्युमिनियम में? आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से देखें, अगर आज के ट्रेड के लिए देखें, मेरे यहाँ ख्याल से ये मोमेंटम शाम वाले सेशन में पॉसिबली यूएस सेशन जहाँ पे एक्टिव होगा, तो यहाँ पे और 2 से 3% का मूव और आने की पॉसिबिलिटी है। तो मोमेंटम के हिसाब से बाय करने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में जो तेजी है वो आज के सेशन में बरकरार रहेगी, बट यस अगेन काफी वॉलेटाइल हो चुका है। एक ही सेशन में ऑलमोस्ट 5-6% पॉसिबली एक थोड़ा सा रिस्क का संकेत दिखता है, बट यस मोमेंटम के हिसाब से बाय की सलाह रहेगी। यहाँ पे बाय करने की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एल्यूमिनियम। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना चाहिए एल्युमिनियम में, इस पे आप नजर रखिए। अच्छा, एल्युमिनियम के अलावा आज शाम के लिए किसी मेटल में और आपको ट्रेड दिखता है क्या माल्या जी? आई थिंक कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज अगेन ग्लोबल मेटल है और बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है, तो 644 पे अक्टूबर वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, वहीं पे बात बाय करेंगे। 639 का स्टॉप लगाएंगे और ऊपर में टारगेट 654 के लिए रखेंगे। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और वो खबर है पाम तेल से जुड़ी हुई। जी हां, पाम तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। आप देखिए कि इसी साल की रिकॉर्ड ऊंचाई से पाम तेल के दाम 50% से ज्यादा गिर गए हैं। जी हां, 50% से ज्यादा पाम तेल की कीमतों में गिरावट आई है। और आप देखिए कि जिस रफ्तार से दाम बढ़े थे, उसी रफ्तार से कीमतों में गिरावट भी आई है। 6 महीने में ही 50% से ज्यादा की गिरावट पाम तेल में आ गई है। क्या पाम में अभी और गिरावट बाकी है? अब आगे के हालात क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता है, एसईए के ईडी। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही कि पाम में बहुत तेज गिरावट आ गई है सर, क्या अभी और गिरावट आपको दिख रही है या आपको लगता है कि अब यहाँ पर रुक जाएगा मार्केट? आप तो वही चाहते थे कि भाई भाव कम हो जाए, एमआरपी बिल्कुल कम हो जाए। इतना भी नहीं चाहते थे। नहीं, पर वही मैं बताऊं, हाँ, जो अप्रैल 22 में जो भाव था उससे 50% से ज्यादा कम हो गया। अगर आप देखें आरबीडी ऑल इन 1748 1748 था, अभी कल जो था 840 था, क्रू भाव में 840 है। सोयाबीन भी इतना कम हो गया, 1900 था, 1100 पे आ गया। और सनफ्लावर 2100 था, अभी 1200 है। अभी तो हमारे फिक्र और है, अगर और दाम गिरेंगे तो किसान को तकलीफ हो जाएगी। गवर्नमेंट को वो सोचना पड़ेगा कि भाई किसान को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब तक तो हमने अर्बन कंज्यूमर को काफी पैम्पर किया है, मगर अभी जब भी माल आ रहा है, सोयाबीन और ग्राउंडनट आएंगे मार्केट में, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ड्यूटी में सोचना पड़ेगा
और जरूर तो ड्यूटी रिवाइज अपवर्ड करनी पड़ेगी, तो वही किसान को सही दाम मिलेगी। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी में अब रिवीजन का वक्त आ गया है, तभी किसानों को फायदा होगा। एक बात सर आपसे और मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो इंडोनेशिया के हालात हैं वहां पर स्टॉक बहुत ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा किया। आपके हिसाब से इंपोर्ट और कितना बढ़ सकता है इस साल? नहीं, मेरे ख्याल से टोटल इंपोर्ट जो होगा ये साल का, टोटल इंपोर्ट नवंबर 2021 टू अक्टूबर 22 रफली अबाउट 13.5 मिलियन 135 लाख का होगा। तो लास्ट ईयर था 131 लाख। तो प्रैक्टिकली पूरे साल में 5 लाख टन बढ़ा है, क्योंकि अगले साल कोविड का इम्पैक्ट था, अभी कोविड नहीं है, तो डिमांड इज बाउंस बैक, डिमांड बढ़ रही है, उसके वजह से इंपोर्ट बढ़ेगा। ऑल्दो हमारा खुद का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, फिर भी इंपोर्ट ये साल लगता है 4-5 लाख। अक्टूबर तक का जो नया नंबर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से 4-5 लाख टन ज्यादा होगा प्रीवियस ईयर से। अच्छा, ओके, तो आप कहेंगे 4-5 लाख टन और इंपोर्ट बढ़ेगा। एक सवाल मेरा आपसे और होगा सर, जो सवाल मैं हर बार आपसे पूछता हूँ दाम बहुत गिर गए हैं, एडिबल ऑयल के दाम कम हुए हैं, लेकिन क्या अभी और रिटेल में कम होने की गुंजाइश है इंडियन मार्केट में? आई वॉन्ट बी सरप्राइज, $50-75 और भी फार्म में निकल जाए, आई वॉन्ट बी सरप्राइज। वो चांसेस है, तो थोड़ा और अगर वो गिरेगे तो रिटेल में भी भाव गिरेंगे। मगर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम गैप है, ओके, 15-20 दिन लग रहा है और फेस्टिवल है तो डिमांड भी निकलेगी तो भाव गिरेगी। ओके, ठीक है सर। तो ये राय आपकी पाम पे है। अच्छा, इसके पाम के अलावा सर सोया तेल, सरसों तेल और बाकी ऑयल में क्या सीन है अभी? देखिए, दे ऑल मूव इन टेंडम, ऐसा नहीं कि एक तेल ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा। सारे तेल की कीमत कम हुई है और जो खरीफ क्रॉप का जो नंबर सामने आ रहा है कि काफी अच्छी क्रॉप है, और खासतौर पर अगर मानसून भी देखें 107% हुआ इस बार, नॉर्मल 100% गिना जाए तो उससे भी 60% नॉर्मल ज्यादा है। और जो ऑयसीड एरिया है टाइप ऑफ कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब जगह पे अच्छी बारिश हुई है। Okay. उसका एक फायदा हो गया, ये साल का क्रॉप तो अच्छा है खरीफ का, मगर अभी जो बारिश हो रही है तो रबी का क्रॉप भी अच्छा होगा, क्योंकि सारे रिजर्व फुल है, उसका बेनिफिट भी मिलेगा, तो रबी भी क्रॉप अच्छा आएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो उसका भी एक प्रेशर बनेगा कि अच्छे क्रॉप आ रहा है तो भाव पे दबाव आएगा ही। ओके, और नीचे गिरने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो आप कोई लेटर लिख रहे हैं या इस बार बिना लेटर के काम चल जाएगा सर? अभी लेटर लिखने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को उल्टा सोचना पड़ेगा। अच्छा, कि भाई किसान का कैसे संभाले। अच्छा, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पाम पर डिटेल में बात करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि दाम बहुत गिर गए हैं, अब किसानों को नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है विनोद का, पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए विनोद जी। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 580 रुपए में 5 लोड एनजी शॉर्ट करी है। 580 में 5 लॉट एनजी शॉर्ट किया है आपने? शॉर्ट करी है, मुझे कब तक देखना चाहिए इसको? ओके, बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? नमस्कार मृत्युंजय जी। 568 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट वहीं पर आकर रुका है। अगर 567 के नीचे जाता है तो मार्केट में और 10 रुपए की और आएगी नेचुरल। मैंने एडवाइस कर 76 जी। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है, दोबारा आपके पास आएंगे। आप जरा बताएं एनजी में क्या किया जाए, प्रथमेश जी। क्लियरली 567 568 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और उन्होंने काफी ऊपर पे शॉर्ट किया है। मेरे ख्याल से इनको नेचुरल गैस में कोई चांस नहीं लेना चाहिए, ये काफी इन द मनी है, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल उमेश का है, पूछिए उमेश जी। नमस्ते मृत्युंजय जी। जी नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है कपास पे। कपास मैंने 5 लॉट बाय किए हैं, कपास अप्रैल कपास 1650 पे। अच्छा, 1650 पे आपने 5 लॉट बाय किया है? हाँ। ओके, तो क्या ठीक ट्रेड है राजीव जी इनका? मृत्युंजय जी देखिए, कपास की जगह हम लोग कॉटन को ज्यादा ट्रैक करते हैं, तो कॉटन में मुझे लग रहा है कि पूरी और गिरावट आ सकती है, तो कपास का पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट अभी देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 3 से 4। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कपास के ऊपर। चलिए, अगला सवाल अनवर का है, जोधपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए अनवर जी। हाँ जी सर। जी पूछें।
हाँ जी सर, मेरा चांदी भी सवाल है। पूछिए। हाँ सर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। हाँ सर, आप जरा टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी सर, पूछिए पूछिए। हेलो, लगता है आपकी ऑडियो में आपको आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सिल्वर पर आप पूछना चाह रहे थे प्रथमेश जी। चांदी में बहुत बड़ी हलचल हमने देखी, पहले कल बहुत तेजी आई, 2000 रुपए की रिकवरी, आज मार्केट नीचे है, 56,000 के आसपास चांदी में क्या करना चाहिए? आई थिंक क्लियरली वॉलेटिलिटी काफी है इस काउंटर में, दोनों तरफ के मूव्स है। यहाँ से पॉसिबिलिटी और नीचे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। 54,820 तक पॉसिबल फॉल सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर इनको 56,340, 56,250 के आसपास मिले वहां पर सेल करना चाहिए और 57,100 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 54,820 के रखने चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यामा जी का है बुल्ढाना से। पूछिए यामा जी। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर, आम किसान यहाँ सोयाबीन निकलने की खेत में, तो ये सोयाबीन आप रखने के लिए पूरेंगे या बेचने पड़ेंगे? क्या भाव आगे की आउटलुक? ओके, आगे आप जाना। सोयाबीन के दाम हालांकि बहुत गिरे हैं और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में डबल ऑयल के दाम गिरे हैं उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखा है। राजीव जी बताइए क्या करना चाहिए सोयाबीन में? मृत्युंजय जी एडवाइस करूंगा थोड़ा सा वेट करें। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आनी शुरू हुई है, तो जितना इंटरनेशनल ट्रेडेड एग्री कमोडिटी है या नॉन एग्री कमोडिटी है उनमें थोड़ा ठहराव है और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि पुल बैक रैली जरूर है। तो इंतजार करते हैं कि यहाँ पैनिक में काफी नीचे इस तरह। ओके, नेक्स्ट कॉलर शिवशंकर है दिल्ली से। पूछिए शिवशंकर जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, इंटरडे में चांदी पे क्या करना चाहिए? अगर कहीं पे कोई कॉल है किसी के पास तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करके रखना अभी रोकनी चाहिए? हाँ, अभी प्रथमेश जी ने बताया भी था। राजीव जी आपकी क्या कॉल है चांदी पर? मृत्युंजय जी, मुझे जो चांदी में एक रिकवरी रही थी 54,300 से और 57 तक की, 56.5 तक, उसकी एक करेक्टिव गिरावट करके मुझे लगता है कि 55,100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड विद द स्टॉप लॉस 56,600 और 56,700 बड़ा टारगेट अभी नहीं लगता। प्रतिनिधि की तरह मुझे भी 57,000 एक बैरियर दिख। ठीक है, 57,000 आपको दिख रहा है। नेक्स्ट कॉलर दिनेश है। पूछिए दिनेश जी। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैंने एक क्रूड बाई किया है। किस भाव पर? 65 किस भाव पर बाई किया आपने? 65 समझ में नहीं आ रहा क्या लेवल। अच्छा, 6,300, 6,700 पे 6,700 पे बाई किया आपने? हाँ। ओके, बताइए प्रथमेश जी क्या करना चाहिए इनको अभी? आई थिंक इनको और ऐड करना चाहिए पॉसिबली। मोमेंटम इसमें काफी तेज होने की पॉसिबिलिटी है। 6890 के आसपास ये एग्जिट कर सकते हैं। इनके करंट भाव के आसपास ये मेरे ख्याल से इनको खड़े रहना चाहिए। इनका ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप रहेगा 6650 का। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका और राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा